डियर संदीप वांगा रेड्डी, मुझे अपनी फिल्म में आप रूल मत देना, क्योंकि अगर आपने मुझे अपनी फिल्म में रूल दिया तो फिर आपका एनिमल का जो अल्फा मेल है वो फेमिनिस्ट हो जाएगा। इतनी बेबाकी बॉलीवुड में सिर्फ एक हीरोइन में हो सकती है, और उस हीरोइन को आप सभी जानते हैं, जो क्वीन है, कंगना रनौत। कंगना रनौत ने दरअसल एनिमल के डायरेक्टर संदीप वांगा रेड्डी से सोशल मीडिया ट्विटर पर कह दिया कि आप मुझे रोल मत देना, नहीं तो आपका अल्फा मेल जो है फेमिनिस्ट हो जाएगा। तो हमें लगा ये पूरी कहानी हम आपको सुनाएं कि ये क्यों हुआ और एनिमल का क्या विवाद है, किस विवाद पर संदीप वांगा रेड्डी ने कंगना को ऑफर किया था और फिर उस ऑफर को कंगना ने कैसे बेबाकी से ठुकरा दिया। हालांकि संदीप वांगा रेड्डी और कंगना में बहुत अंतर नहीं है, बस एक अल्फा मेल है तो दूसरे को आप अल्फा फीमेल कह सकते हैं। संदीप वांगा रेड्डी ने दरअसल हाल ही में कंगना रनौत के साथ काम करने की इच्छा जताई थी। हुआ कुछ यूं कि संदीप वांगा रेड्डी एक इंटरव्यू दे रहे थे और उस इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछा गया कि कंगना रनौत आपकी फिल्म को पसंद नहीं कर रही है, उन्होंने आपकी फिल्म की काफी बुराई की और कहा है कि ये अल्फा मेल कॉन्सेप्ट जो है ये ठीक नहीं है। संदीप वांगा रेड्डी, जो आमतौर पर लोगों को उन्हीं की भाषा में जवाब देते हैं, जिन्होंने जावेद अख्तर से कहा था कि अरे सर, हमको सिखाने से पहले अपने बेटे की सीरीज देख लो, कितना उसने गंद मचाई, अगर आप उधर देखोगे तो जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन्होंने आमिर खान की वाइफ किरण राव से कह दिया था कि यार मुझे बताने से पहले आमिर की पुरानी फिल्में देखो, उससे पूछो कि उसने वो गाने क्यों किए थे जिसमें कहा गया था खंबे जैसी खड़ी है लड़की है फुलझड़ी है, क्यों दिल में उसने जाकर रेप सीन किए थे, बाद में फोर्स तमाम चीजें की। वो संदीप वांगा रेड्डी जब कंगना को लेकर ये स्टेटमेंट आती है कि कंगना रनौत ने आपकी फिल्म की बुराई की है, तो खामोश हो जाते हैं, शांति से कहते हैं कि ठीक है, अगर कंगना ने बुराई की तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कंगना को पसंद करता हूं, कंगना की क्वीन, कंगना की बाकी फिल्मों को मैंने काफी देखा है, मैं एक फैन की तरह देखता हूं और अगर मुझे मौका मिला तो फिर मैं कंगना के साथ काम करना पसंद करूंगा। अब सबको लगा कि यार इतना बड़ा दिल अगर संदीप वांगा रेड्डी जैसा डायरेक्टर दिखा रहा है, जिसने कबीर सिंह बनाई है, जिसने एनिमल बनाई है, जिसके अगले प्रोजेक्ट्स में कहीं अल्लू अर्जुन, कहीं प्रभास, रणबीर कपूर, शाहरुख खान जैसे नाम आ रहे हैं, तो फिर कंगना शायद बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे, कंगना शायद सब कुछ छोड़कर अपॉलॉजी करेंगे। लेकिन कंगना रनावत की भी स्टाइल अपनी तरह है और कंगना ने ऑफर आते ही सोशल मीडिया पर इसे मना कर दिया। दरअसल संदीप वांगा रेड्डी की लेटेस्ट फिल्म एनिमल थी और इसकी आलोचना कंगना ने दिल खोल कर की थी और इसी को लेकर डायरेक्टर ने अपना रिएक्शन दिया था। उन्होंने कहा था कि कोई खास फर्क नहीं पड़ता उन्हें, क्योंकि कंगना के वो फैन है और कंगना ने उनके काम की तारीफ भी की है। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर मुझे लगा कि मेरी किसी कहानी में कंगना रनौत फिट होंगी तो मैं खुद उनके पास जाऊंगा, उन्हें कहानी सुनाऊंगा। मुझे क्वीन और तमाम फिल्में काफी पसंद है, मुझे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी लगती है। अगर वो एनिमल के बारे में कोई नेगेटिव कमेंट भी करती हैं तो मुझे इससे खास दिक्कत नहीं है, मैं गुस्सा नहीं होता, क्योंकि मैंने उनका काम देखा है, मुझे बुरा नहीं लगता। संदीप वांगा रेड्डी के इस बात का जवाब कंगना ने दिया है। ट्विटर पर वांगा को हिदायत दी कि उन्हें कभी अपनी फिल्म ऑफर ना करें। कंगना ने लिखा कि समीक्षा और निंदा एक नहीं होते, हर तरह की कला की समीक्षा और चर्चा होनी चाहिए, ये एक सामान्य बात है। संदीप जी ने जैसे मेरी समीक्षा पर मुस्कुराते हुए मेरे प्रति आदर का भाव दिखाया, ये कहा जा सकता है कि वे सिर्फ मर्दाना फिल्में नहीं बनाते बल्कि उनके तेवर भी मर्दाना है। धन्यवाद सर। हालांकि इसके आगे जो कंगना ने लिखा वो शायद किसी ने उम्मीद नहीं किया था। कंगना आगे लिखती हैं, लेकिन संदीप मुझे प्लीज आप अपनी फिल्म में कोई रोल मत देना, नहीं तो आपकी फिल्म का जो अल्फा मेल हीरो है वो फेमिनिस्ट हो जाएगा और फिर आपकी फिल्में पिट जाएंगी। आप ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाते रहिए, आपकी जरूरत फिल्म इंडस्ट्री को है। अब ये जो उन्होंने कहा ना कि अल्फा मेल कैरेक्टर जो है फेमिनिस्ट हो जाएगा, वो दरअसल इस लाइन में भी कटाक्ष कर रही थी कबीर सिंह को, इस लाइन में कटाक्ष कर रही थी आपकी एनिमल को, क्योंकि इन दोनों फिल्मों में यह दिखाया गया है कि जो मेल कैरेक्टर है वो डोमिनेटिंग है, वो कुछ भी कर सकता है। हालांकि संदीप वांगा रेड्डी बार बार कहते हैं कि यह सिर्फ एक फिल्म है, एक हाइपोथेटिकल कहानी है, इसे उनकी सोच से ना जोड़ा जाए। लेकिन कंगना लगातार ऐसी फिल्मों का विरोध करते हुए आ रहे। उन्होंने पहले भी एक यूजर एक कमेंट के जवाब में लिखा था, जब तेजस के फ्लॉप होने की बात आई थी, उन्होंने कहा था कि मेरी फिल्मों को पैसे देकर बुरा बताना काफी खराब बात है, मैं जमकर लड़ाई कर रही हूं, लेकिन ऑडियंस भी औरतों के साथ मारपिटाई वाली फिल्मों को बढ़ावा देती है, जहां पर उन्हें सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, जूते चाटने के लिए कहा जाता है। हम आपको बता दें कि एनिमल फिल्म में एक सीन है जहां पर तृप्ति दिमरी और रणवीर कपूर के बीच में संवाद होता है, जहां पर रणवीर उनसे साथ रहने के लिए उन्हें
जूते चाटने की बात कहते हैं। हालांकि उसका कॉन्टेक्स्ट पूरा क्या है वो जब आप फिल्म देखेंगे तब आपको समझ में आएगी। अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पे मौजूद है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। हम आपको अभी भी स्पॉइलर देना पसंद नहीं करेंगे, या अगर आपने देखी है तो आप उस संवाद को समझ सकते हैं। इसी संवाद का जिक्र कंगना कर रही थी और ये कहा कि जूते चाटने के लिए कहा है, ये उस इंसान के लिए काफी निराशाजनक है जो जिंदगी भर नारी सशक्तिकरण वाली फिल्में बनाने में लगा है। कंगना रनौत के प्रोजेक्ट्स की बात करें तो पिछली बार फिल्म तेजस में देखा गया था, अब वो इमरजेंसी फिल्म में नजर आने वाली हैं। फिल्म 1975 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा भारत में लगाए गए आपातकाल की कहानी को दिखाएंगी। इसमें इंदिरा का रोल कंगना कर रही हैं और उनके साथ अनुपम खेर, महिमा चौधरी, मिलिंद सोमेन और तमाम अन्य सितारे हैं। लेकिन सवाल हमारा आपसे है कि कंगना के इस बेबाक अंदाज को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कंगना की बीती कई फिल्में लगातार फ्लॉप हुई हैं, लगातार कंगना को लेकर सवाल खड़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद कंगना के जो तेवर हैं वो टस से मस नहीं हुए। और संदीप वांगा रेड्डी जैसे डायरेक्टर को इस तरह से कहना कि आप मुझे फिल्में मत दीजिए, आपका अल्फा मेल फेमिनिस्ट हो जाएगा, इस सोच को आप कैसे देखते हैं? कंगना रनावत को आप कैसे देखते हैं? संदीप वांगा रेड्डी की फिल्म को लेकर विवाद को कैसे देखते हैं? और क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो एनिमल पार्क को लेकर एक्साइटेड है? तो जरूर बताइएगा। इस खबर पर आपका रिएक्शन क्या है वो भी समझाइएगा। थैंक यू।